एक ऐसी नहर जिसे बनाकर हजारों किलोमीटर की दूरी को महज 65 किलोमीटर कर दिया गया, जिसे बनाने में लगभग 20,000 इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये नहर है पनामा कैनाल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले एक से दूसरे देश जाने के लिए जमीन या पानी के रास्ते का ही इस्तेमाल होता था। इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता था। आज के दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी कंट्री में जाना बहुत आसान हो गया है। एरोप्लेन से हम हजारों किलोमीटर के सफर को महज कुछ घंटों में ही तय कर लेते हैं, लेकिन आज भी हमारे कार्गो और सामान को आने के लिए पानी के जहाज का सहारा ही लेना पड़ता है। भले ही ये पहले से ज्यादा मॉडर्न हो गए हों, पर आज भी इनकी रफ्तार काफी कम है। समुद्री जहाजों को एक से दूसरी जगह जाने के लिए लंबे समुद्री रास्तों को तय करना पड़ता है, और बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब इन समुद्री रास्तों के बीच कोई देश या आइलैंड मौजूद हो, जिससे हजारों किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती है। जबकि इन आइलैंड या देश से होकर ये दूरी महज कुछ किलोमीटर की ही होती है। समुद्र में ऐसे ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने में काफी ज्यादा वक्त और फ्यूल खर्च होता था, जिससे बचने के लिए हम इंसानों ने बनाए कैनाल सिस्टम्स, जिससे पूरे देश को पार करके और घूमकर हजारों किलोमीटर के सफर को तय करने के बजाय महज कुछ किलोमीटर लंबी शॉर्टकट कैनाल्स बना दी जाती थी, जिसमें वक्त और पैसा सभी चीजों की बचत होती है। ऐसे ही कैनाल सिस्टम्स में दो काफी ज्यादा फेमस हैं। एक अमेरिका में मौजूद है पनामा कैनाल और दूसरी है सुएज कैनाल। लेकिन पनामा कैनाल की खासियत ये है कि इसमें जहाज समुद्र में तैरते नहीं बल्कि पहाड़ों पर चलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पनामा कैनाल सिस्टम आखिर किस तरह से काम करता है। दोस्तों, बड़ी और कॉमर्शियल कैनाल्स बनाने का सिलसिला आज से तकरीबन 200 साल पहले ही शुरू हुआ। हालांकि कैनाल्स का यूज हम इंसान हजारों साल से कर रहे थे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आज की कैनाल काफी ज्यादा एडवांस हैं। 200 साल पहले कॉमर्शियल शिप्स को एक से दूसरे देश जाने के लिए समुद्र में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही थी, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ज्यादा वक्त के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आज से लगभग 170 साल पहले चाइना से आने वाले समुद्री जहाजों को फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि चाइना से आने वाले समुद्री जहाजों को समुद्र के रास्ते यूरोप तक जाने में 24,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। इस सफर में बहुत ज्यादा वक्त लगता था और बहुत ज्यादा फ्यूल खर्चा होता था, क्योंकि ये जहाज साउथ चाइना सी से होकर बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशियन होते हुए मेडागास्कर के रास्ते पूरे अफ्रीका को पार करते थे, तब जाकर ये यूरोप पहुंचते थे। इन समुद्री रास्तों की लंबाई बहुत ज्यादा होने की वजह से चीन के पास यूरोप तक ले जाने वाला केवल एक रास्ता मौजूद था, जो कि ईस्ट चाइना सी से रशिया होते हुए ईस्ट साइबेरियन सी तक जाता था। ये रास्ता यूं तो बहुत छोटा था, लेकिन जहाजों के लिए यहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये आर्कटिक के पास है, इसीलिए यहाँ साल के ज्यादातर महीने बर्फ जमी रहती है। इस वजह से यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इस डिस्टेंस की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए ईयर 1859 में सुएज नहर को बनाया गया, जो आज दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट नहर है। इसे अरेबियन सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाने के लिए बनाया गया। ये केवल 88 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस 88 किलोमीटर लंबी नहर से 24,000 किलोमीटर की दूरी को लगभग आधा कर दिया गया, यानी 13,000 किलोमीटर। ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी किया गया, क्योंकि आज से तकरीबन 150 साल पहले पश्चिमी अमेरिका से यूरोप अगर आना होता था तो पानी के जहाज को पूरा उत्तरी अमेरिका फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पार करना पड़ता था। उसके बाद वो लोग अटलांटिक ओशियन को पार करके यूरोप तक पहुंच पाते थे। ये रास्ता इतना लंबा था कि इसकी टोटल लंबाई 21,000 किलोमीटर हो जाती थी। इस वजह से अमेरिकन शिपिंग कंपनीज को यूरोप तक सामान भेजने में बहुत ज्यादा वक्त, बहुत ज्यादा फ्यूल और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन इंजीनियर्स ने जब देखा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन की दूरी महज 65 किलोमीटर होती है, यानी इस 65 किलोमीटर के एरिया में अगर कैनाल बना दी जाए तो इस दूरी को हजारों किलोमीटर तक कम कर दिया जा सकता है। और फिर शुरुआत हुई नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच मौजूद पनामा देश में इस कैनाल को बनाने की। लेकिन दोस्तों, सुएज कैनाल की तरह पनामा में कैनाल सिस्टम को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सुएज कैनाल इजिप्ट में बनाई गई, जहां पर रेगिस्तान है। इसी वजह से वो इलाका रेत से भरा हुआ था, तो उसे खोदना काफी ज्यादा आसान था। वहीं दूसरी तरफ पनामा देश में बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे, जो मजबूत पत्थरों से बने हुए थे। इन पहाड़ों की हाइट 500 मीटर से भी ज्यादा थी। इस वजह से 500 मीटर ऊंची चट्टानों को समुद्र के लेवल तक तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसीलिए कैनाल
के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कोई भी कंपनी तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ईयर 1876 में फ्रांस की एक कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाँ कर दिया। पर इस प्रोजेक्ट की साइट सही नहीं होने की वजह से यहाँ काम करने वाले मजदूरों को बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी और साथ ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में भी बहुत खराबी आने लगी, जिसे सही कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इतनी प्रॉब्लम में भी इस कंपनी ने लगभग 9 सालों तक काम किया। इस दौरान लगभग 20,000 मजदूरों की मौत हुई और ये फ्रेंच कंपनी खुद भी बैंकरप्ट हो गई। इस वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट छोड़कर जाना पड़ा और 19 सालों तक ये प्रोजेक्ट रुका रहा। फिर दोस्तों लगभग 19 सालों के बाद यानी कि ईयर 1904 में फिर से इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका की एक कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया और फिर ईयर 1914 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। लेकिन इसे बनाने से पहले इंजीनियर्स ने पिछले बीते हालातों को देखकर पहाड़ों को तोड़ने के बजाय इस पर आर्टिफिशियल लेक बनाना ज्यादा सही समझा, जिसके एक साइड अटलांटिक ओशियन और दूसरे साइड पैसिफिक ओशियन मौजूद था। इसके बाद पहाड़ पर करीब 30 किलोमीटर लंबी एक झील बनाई गई जिसे गातुन लेक कहा जाता है। दोस्तों ये पहाड़ों पर बनी लेक समुद्र से 26 मीटर ऊंची है और 26 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर शिप को कैसे चढ़ाया जाता है, इंजीनियर्स ने इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया। दरअसल शिप को इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाने के लिए एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे वाटर स्टेयर्स मेथड कहा जाता है। इस मेथड में लॉक सिस्टम का यूज किया जाता है। इसी लॉक से भारी भरकम शिप्स को इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाया जाता है। आसान लैंग्वेज में समझें तो यह शिप्स के लिए एक ऐसी लिफ्ट है जो पानी के जहाजों को पानी के साथ ही ऊपर उठा देती है और नीचे भी ले आती है। अब इसी बात को डिटेल में समझते हैं। शिप्स को जब चढ़ाने के लिए लाया जाता है तो ये सबसे पहले लॉक के पास पहुंचती है। फर्स्ट स्टेयर के पानी को सी लेवल के बराबर करने के लिए ड्रेन किया जाता है। जब पहले लॉक का वाटर लेवल समुद्र के वाटर लेवल के इक्वल हो जाता है तो लॉक को खोल दिया जाता है। शिप उसके अंदर चली जाती है। जब शिप इसके अंदर आ जाती है तो लॉक को बंद कर दिया जाता है। फिर इसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और पानी के साथ साथ शिप भी ऊपर की तरफ उठता जाता है। फिर पानी का लेवल जब दूसरे लॉक के वाटर लेवल के बराबर हो जाता है तो शिप दूसरे लॉक के अंदर चली जाती है। फिर दूसरे लॉक के वाटर लेवल को गातुन लेक के इक्वल किया जाता है। अब पानी का जहाज गातुन लेक के अंदर चला जाता है। इस तरह से एक के बाद एक करके ये शिप समुद्री लेवल से काफी ऊपर पहाड़ों पर बनी लेक में तैरना स्टार्ट कर देती है और जब ये गातुन लेक खत्म होती है तो फिर इसे वापस से नीचे लाना स्टार्ट किया जाता है ताकि इसका लेवल अटलांटिक ओशियन के वाटर लेवल के बराबर आ जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पनामा कैनाल में बड़े से बड़े शिप को एक साइड से दूसरे साइड लाया जाता है। ऐसा इंजीनियर्स ने इसलिए किया था ताकि उन्हें काफी ऊंचे चट्टानों वाले पहाड़ काटने ना पड़े। शुरुआत में जब ये कैनाल बनकर तैयार हुई थी तब पूरे साल में लगभग 1000 शिप्स ही यहाँ से गुजर पाते थे। लेकिन आज के टाइम इस कैनाल सिस्टम से 15,000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी कॉमर्शियल और कार्गो शिप्स गुजरती हैं। इस वजह से पनामा कैनाल ने केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शिप इंडस्ट्री को इफेक्ट किया है और हजारों किलोमीटर के रास्ते को कम किया है। इस कैनाल की वजह से कई महीनों का सफर अब कुछ घंटों में हो जाता है। इस कैनाल सिस्टम में काफी एडवांस हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिनकी मेंटेनेंस में काफी पैसे खर्च होते हैं। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले हर शिप को टोल टैक्स के रूप काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हर 20 फीट के कंटेनर के बदले 60 अमेरिकन डॉलर्स देने पड़ते हैं। यानी कि एक बार में 15,000 कंटेनर वाले कॉमर्शियल शिप को लगभग 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स देने होंगे जो कि इंडिया के 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। ये केवल एक शिप का टोल टैक्स है जो पनामा कैनाल में लिया जाता है। दोस्तों ये नहर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया की शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी जब नई शिप को बनाती हैं तो उसे इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो पनामा कैनाल के लॉक्स के साइज के हिसाब से हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी पनामा कैनाल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।